तो भैया का एक्सीडेंट हो गया था तो हम क्या करें यार। विमल, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है दिस इज नॉट अबाउट दैट। प्लीज जाओ ना यार यहाँ से। क्या दिसदार कर रही हो यार। पता है, मुझे लगता था कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, अलग हो दूसरों से, पर प्ले के बाद तो तुम्हारा अलग ही रूप दिखाई दे रहा है। अच्छा, मेरा अलग रूप दिख रहा था। और तुम जो रमेश की चंद्रमुखी बन के देव बाबू आप हमारे पास नहीं आया कर रही थी, उसका क्या? पहली बात तो उसका नाम रमेश नहीं है, राकेश है। और फ्रेंड है, मिलने नहीं बुलाऊंगी क्या? ये कटर वाली थिंकिंग से ना प्लीज बाहर निकलो विमल। हमारी थिंकिंग गटर वाली और तुम्हारी स्पार्कलिंग वाटर वाली है ना। देखो, हमें ना सब पता है कि तुम उस दिन प्ले के बाद कहाँ गए और फिर क्या क्या किया है। क्या? तुम कैसे बात कर रहे हो? एकदम क्या तुम? दो लोगों के बीच ना एक ही चीज नहीं होती है करने को, समझे? तुम हमको बुलाओगी? क्यों, प्रॉब्लम है क्या? लड़के जिसको चाहे बुला सकते हैं, लड़कियां बुलाती है तो तुम्हें कल्चर शॉक मिल जाता है। देखो, अगर हमारे साथ रहना ना तो लिमिट में रहना होगा। सॉरी, यू नो व्हाट, यू डिस्गस्टिंग। तुम्हारे और तुम्हारे उस मिसोजिनिस्ट भाई में ना कोई फर्क नहीं है। हटो यहाँ से। अरे कम से कम हम प्यार करने का नाटक तो नहीं करते हैं ना। एल ब्रैकेट से लकड़े का सपोर्ट लगाएं तो अगली बार गिरोगे तो पूरी छत नीचे आएगी और तुम ऊपर जाओगे, समझे? कुछ दिन हमारे कमरे में रहो, देखभाल की ज़रूरत है तुमको, फिर करते हैं कुछ। दादा विमल कहाँ रहेगा? उसके भी तो एग्जाम आ रहे हैं अगले हफ्ते। अरे तो पीसीओ दादा इनको कह दो कि हम आपके कमरे में। सारा दिन पीसीओ दादा ये बोल दो वो बोल दो करते रहते हैं। और आप यार पीसीओ दादा है कि ऑल इंडिया रेडियो कि पूरा टाइम बोलते ही रहेंगे देश के नाम। हम दूसरे रूम में ही पढ़ेंगे अब से। गुंडो और जाहिलों के बीच ना मैं वैसे भी नहीं रहता। तमीज से बात करो, तमीज में रहो, समझ में आई तुम्हें? हाँ पापा। हाँ, अपना रूम नंबर बताओ। हमारा क्यों? अरे यहाँ एंट्री करनी है रजिस्टर में भाई। आप हॉस्टल में हैं क्या? हाँ हाँ, तुम्हारे गेट पे खड़े हैं। अब हेलो। अबे 9 नंबर के बुड्ढा बुड्ढी आ रहे हैं, अंदर जाओ। अबे क्या कर रहे? दारू अंदर है, एक कच्चे बच्चे हटा सब, जल्दी कर, भाग 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 भाग। सावधान। अब 5 मिनट गेट पे रुके, हम आपको लेने आ रहे हैं। अरे आते रहे ना, रूम नंबर तो बता दो पहले। नहीं, आप पहली बार हॉस्टल आए ना, तो हम आपको लेने आएंगे। अरे नंबर बताने में क्या जा रहा है यार? अरे आप पाँच मिनट रुके, आपको लेने आएंगे, पहली बार आए। हाँ मैं आ रहा हूँ। यहाँ तो नहीं ला सकते। फिर नंबर बता देता तो बोला आ रहे हैं। वही तो नहीं है? आराम से, अरे पैर छूना जरूरी है। ये बॉस वॉस क्या लिखे हो? विमल लिखवाया है। आइए। गाड़ी का नंबर सही से लिखना चाहिए। मैं क्यों उधर से घर के बाहर ही लिख रहा हूँ? आइए ना मम्मी, आइए पापा। पहले बता देते तो वो रूम बुक करवा देते। धर्मशाला भी है प्रयाग में बहुत।
बैठे ना पापा मम्मी। तुम यहाँ सोते हो? ये नया हुलिया क्या बनाया हुआ है? वो पापा अब ठंड लग रही है थोड़ी आजकल तो। पैर में ठंड नहीं लग रही? पैर तो नीचे खुला है, हैं? हाँ, नहीं लग रही। माथे पे बड़ा सा टोपा लगाया हुआ। हाय राम, ये क्या हुआ बेटा? अरे कुछ नहीं माँ, वो बस ये छोटी सी चोट है। नहीं हमको कूल बनने के चक्कर में वर्कआउट कर रहे थे। तुम तो चुप ही रहो। कुछ नहीं माँ, ठीक हो जाएगा। अरे हमें कहीं नहीं पता है। और क्या क्या छुपा रहे हो? दिखाओ, कहीं और तो नहीं लगी है? पापा और कुछ नहीं हुआ है, बस ये छोटा सा बस बेमतलब भी परेशान हो रहे हैं आप। बेमतलब? माँ का दिल गाय जैसा और बेटा का साई। चल आज पूरा दिन तुम आराम करोगे, कुछ नहीं, बस माँ हम ठीक हैं आप। बस तुम लेट जाओ। पहले भैया लेट जाए, लेटिए भैया, लेटिए, आइए लेटिए। अरे बैठो। इस तरफ कर लिया। विमल चलो कुछ खाने को लेके आते हैं ना हम लोग। नहीं नहीं, आज खाना हम बनाएंगे। क्या खाओगे? दाल चावल और आलू भुजिया। जाओ झाड़ू और फिनाइल भी ले आना। झाड़ू हम नहीं लगा रहे यार। तुम ही लगाओगे झाड़ू। आप आती है तो क्या सफाई में लग गई, बैठिए ना आप। अपने प्यारों ने एक तमाशा देख रे बंधु, बन गए हम दीवारों में, बन गए हम दीवारों में जो घेरा अपने प्यारों ने। एक तमाशा देख रे बंधु, बस गए हम बीमारों में। हाँ देख तमाशा तू देख, जो थोड़ा पैसा फेंक के मारा मेरे मुंह पे जमूरे है नेक। इरादे लगे नमकी कम की, थोड़ी चाय में चीनी, मेरी शक्ल को देखती है रोना मत रो भाई, ये तो खोलती है मन कर जो। समझ लो जिंदगी एक डॉन है, तू हटने वाला कौन है। आदमी खिलो रहा है ऊपर वाले के हाथों में, रहने को बस एक कोना है बरसात की रात कुछ हाथों में। आई 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 बोल दे, हाथ तोल दे, अपने दिल की भड़ास बात समझ के खा तू। आ तू कर अंदर से, कभी मिल तू अपने बंदर से। है सिकंदर वो अपने ही राज का, है बड़ा ढीठ काम करा काज का। चुन गए हम दीवारों में जो घेरा अपने प्यारों ने। एक तमाशा देख रे बंधु, फंस गए हम बीमारों में। और दो इसको। मजा आ गया। दाल थोड़ा ही हमको पहले दे दो। दाल डाल दो। अरे हमको दो थोड़ा और। अरे पूरा दे दो, देख नहीं रही हो कब से खाए नहीं ये लोग लग रहा है। भोंदू भोला का बेटा एक के बार में बैंक का पीओ निकाल लिया। स्टार्टिंग सैलरी है 60,389 रुपया। भोले को हम लोग बचपन से भोंदू बुलाते थे, कुछ बोलता ही नहीं था। और आज देखो बेटा के साथ गर्व से सर उठा के चलता है मोहल्ले में। अपना गोल्डी भी पीसीएस क्लियर कर लेगा ना, तो तुम भी घूम लेना, है ना गोल्डी? हाँ माँ, मेहनत तो कर रहे हैं। दीदी ये यही वाला नंबर है ना जीजे जी का 264 वाला? लगेंगे ना, पता नहीं कब से मिला रहे हैं। वो नहीं आएंगे। क्यों? अरे उससे मैं मम्मी पापा के सामने ऐसे ही बोल दिए थे, नहीं आ रहे हूँ।
छोड़ो ना, बोल देंगे ऑफिस में अटक गए। चलो। बच्चे नहीं हैं हम, सब समझ में आता है हमको। बात करते हैं ना पापा से दीदी। इतना आसान नहीं है ना गुल्डी। क्या आसान नहीं है? नहीं सब संभाल लेंगे। क्या संभाल लेंगे आप? 3 साल हो गए संभालते संभालते, अभी तक। पहले नहीं थे ऐसे वो, पता नहीं क्या हो गया है। अब तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। चलो। इंजीनियरिंग पूरी कर लो दीदी, फाइनल ईयर तो रहा है तुम्हारा। उसके बाद जॉब कर सकती हो, अपनी लाइफ बना सकती हो। तो क्या करें, बता दे मम्मी पापा को? हाँ बता दो। ठीक है बता देते हैं, और मोहल्ले में ढोल पीट देते हैं कि इसकी शादी टूट गई है, अब वह घर आके रहेगी और अपनी डिग्री का प्रयोग करेगी। वहीं खड़े हैं, जाके बता दो तुम। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध होता है गुल्डी, अपने माँ बाप की हंसी छीन लेना। हमसे नहीं होगा, तुमसे होगा तो तुम ही जाके कर लो। नहीं देखिए 150 से ज्यादा नहीं देंगे। वीआईपी दर्शन करवाएंगे आपका। अरे सब यही कहते हैं वीआईपी दर्शन कराएंगे यार, हम वीआईपी थोड़ी हैं। कहाँ से हैं चाचा? यही झूसी से है भैया। एक काम कीजिए, ये पकड़िए, 100, 200, 300 और 50, पूरे 350 हैं। दर्शन वीआईपी होना चाहिए हमारे माँ बाप आपका का। वीआईपी दर्शन होगा, आपको शिकायत नहीं होगी। पक्का? चलिए फिर। अरे पर भैया 350 रुपए क्यों दे दिए? दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है अपने माँ बाप की हंसी छीन लेना। मतलब समझ जाते तो बात ही क्या थी। मन जो तेरा चंगा है तो घर में तेरे गंगा है। मन जो तेरा चंगा है तो घर में तेरे गंगा है। हो तेरे अपने सब है धारा, बहते रहना धर्म हमारा। हो सुख हो दुख हो साथ बहना, दिल जहां मिले संगम कहना। हाँ, मन जो तेरा चंगा है तो घर में तेरे गंगा है। मन जो तेरा चंगा है तो घर में तेरे गंगा है, तो घर में तेरे गंगा है। थक गई हो? अरे सच्ची भक्ति होती थी हमारे समय, पता है दीप्ति? क्या रौनक लगी रहती थी। हाँ और संगम की हवा में आज भी वही बात है, मन हल्का कर देख लो, अच्छा हुआ ना आ गए। अम्मा खुश हो जाएंगी प्रसाद ले लेते हैं। भभूत वाला प्रसाद देखकर। प्रसाद तुम्हारे पास है ना? आपके पास था ना? अरे हमने तुम्हें दिया था ना नाव पे चढ़ने से पहले। नहीं तो फिर झूठ। अपनी गलती मान लेने से इंसान छोटा नहीं हो जाता। क्या हो गया? अरे पापा प्रसाद भूल गया विमल नाव में। क्या भभूत भूल गए? हाँ। उसी के लिए तो इतनी दूर आए थे। अब अम्मा को क्या खिलाएंगे? आखिरी इच्छा थी उनकी भभूत वाला प्रसाद खाने की। अरे पर प्रसाद तो आपके हाथ में था ना यार, अब हमें कैसे पता कहाँ ढूंढना है? तुम भूल गए होगे नाव में, जाके भाग के ले आओ। पापा सब भूल हम जाता नहीं है। जा रहे हैं। बड़े बोल रहे हैं, इतनी भी तमीज नहीं बची है तुझमें। एक नंबर के नालायक लौंडे पैदा कर। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया कहाँ? हम तो दूसरी सवारी बैठा लिए। 350 दिए, ढूंढो ढूंढो प्रसाद। ये रखे थे, कहाँ पर गया? मिल गया। पंडित जी से लिया। मिल गया। इधर दो हमको। हमें मिला है, हम लेके जाएंगे। तो हम इतना दूर तुम्हारा चीयर लीडर बनने आए। आप वहाँ हटिए, हटिए, हम लेके जाएंगे। हटिए। लड़ क्यों रहे हो? गिर जाओगे कमरा में जाने। ऊपर कहाँ चढ़ गए यार? अरे बंद करो। अरे छोड़िए यार। ये दोनों को वहाँ जाके बता दे। ये लो।
छोड़िए भैया, हमें छोड़िए, हम लेके जाएंगे। पापा हमें मिल गया हमें पापा। बहुत बड़ा काम किया, जल्दी आओ। इतनी क्या बड़ी बात होगी कि सबके सामने बिड़ गए? मम्मी कुछ पूछ रही है तुम्हारी। जाने दीजिए ना पापा। जाने क्यों दे, जवाब दो। हमें नहीं रहना है इनके साथ। जब से हम यहाँ आए ना, हमें ये बस अपने जैसा बनाने में लगे। अच्छा, लौंडियाबाजी तुम करो, नशा पत्ता तुम करो, संगत देखी अपनी? आपकी देखी है? पूरी यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ एक दोस्त है आपका, वो भी 20 साल बड़ा। अरे इनको तो कोई भाव देता नहीं है, इसलिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अटेंशन गेन करने के लिए वर्कआउट करना चालू किए थे, उसमें भी करके सर फुटवा लिया अपना। बकवास करोगे ना, अरे, मुंह तोड़ देंगे, क्या कर रहे हो? थप्पड़ लगा देंगे। गोल्डी, बस देखिए ना कैसे बात कर रहा है पापा। अरे सच तो ये मम्मी की है ना, जलते हैं हमसे। बेटा, कॉलेज के टाइम जो है हम बहुत भागे थे रिले रेस में। उसमें एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को अपना मसाल पास करता है इस विश्वास से कि दूसरा पहले से ज़्यादा तेज भागेगा। अब अगर दूसरा पहले वाले से धीरे भागा तो पहले वाले की मेहनत पे संदेह उठने लगते हैं। बाप का घर के बड़े बेटे के साथ कुछ ऐसा ही संबंध होता है। बड़े कभी कभी भला बुरा बोल दें तो उसका बुरा नहीं लगाते। बड़े बेटों को ना अक्सर लोग उम्र से बड़ा समझने लगते हैं, पर असल में तो वो भी बच्चे ही होते हैं ना। धौंस नहीं जमाता, बस उसके मन में जो है ना वो बोल देता है। तारतम्यता बनी रहनी चाहिए बेटा। तुम्हारी तरह तेज नहीं है ना बेटा वो। इत्मीनान से बात किया करो, ठीक है? समझा? समझे कि नहीं समझे? अरे समझ गया, देखो। चल ठंडा पिए। चलिए, आपको बढ़िया वाली कोल्ड ड्रिंक पिला दूं। इस शहर में तुम ही दोनों एक दूसरे के अपने हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। हाँ पापा, तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। छोड़ दो रहने। जीते रहो मम्मा। ख्याल रखना। बाय दीदी। बाय विमल। बाय। चलो अंदर। सही से रहना। पापा बोल रहे हैं छोड़ आते हैं स्टेशन तक। अरे हम कह रहे हैं उतना लाने छोड़ने में जो टाइम वेस्ट करोगे थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी उतने में। एग्जाम सर पे है, ध्यान से पढ़ाई करना। और सुनो, आपस में लड़ाई मत करना, बता दे रहे। चलो भैया। हाँ बंटी, हो गया काम? इधर 2 दिन का वेटिंग टाइम बोल रहा है। अबे 1 दिन बाद तो पेपर है, 2 दिन बाद फोटोकॉपी में क्या धनिया का चटनी डाल के खाएंगे? कोई फायदा ही नहीं हुआ तुम्हें बाइक देने का। भैया सबको डी कुमारी चाहिए। सभी दुकान का यही हाल है भैया। रखो।
दादा, दादा, हेलो। कहाँ हो बे सब? हाँ गोल्डी भैया, हम लोग लाइब्रेरी आ गए हैं पढ़ने साथ में। विमल भी इधर ही है, आप भी आ जाओ। नहीं, तुम लोग पढ़ो, हम अपना पढ़ लेंगे। तुम फिर चले आए? मैम, प्लीज पास कर दें, जितना पढ़ा दीजिए कुछ, प्लीज। जब पूरे साल तुम्हें पढ़ाई नहीं आई तो 2 घंटे में क्या हो जाएगा? हम ट्राई करेंगे मैम, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं जाओ यहाँ से, प्लीज मैम। जाओ यहाँ से। मैम, पूरे साल आपके पर्चे बांटेंगे फ्री में, पूरे साल आपका पर्चा फ्री में बांटेंगे मैम। चप्पल उतार कर अंदर आओ। यार वो कौन सा चैप्टर था? कहाँ जा रहे मरने? अरे अनब्लॉक कर दो हमें गीतू यार। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए ऐसे कौन करता है यार गीतू? प्लीज गीतू, तो सुनो तो सही यार, हम कुछ कह रहे हैं। तो यार एक बार सुन तो ले यार। गीतू, गीतू यार। हाँ ठीक है यार, करो जो मर्जी, हमें क्या। लड़कों का दिल जब टूटता है ना तो बिखर जाता है, लेकिन लड़कियों का दिल टूटने के बाद सीमेंट से जुड़ जाता है, साला और मजबूत हो जाता है। कमबख्त लड़का, सख्त लड़की। चल ये अच्छा था यार, इसको लिख ले। काटो, गोल गोल काटो। 1936 में राजा बनने के 11 महीने बाद किंग एडवर्ड VIII ने अपने छोटे भाई जॉर्ज को इंग्लैंड की गद्दी दे दी। क्यों मैम, ऐसा क्यों किया उसने? अरे नहीं बनना था उसको राजा। फिर वर्ल्ड वॉर II में ब्रिटिश रॉयल फैमिली का बड़ा बेटा होते हुए भी एडवर्ड ने अपने दुश्मन हिटलर से दोस्ती कर ली। परिवार का बड़ा बेटा होना आसान नहीं होता है। एडवर्ड अपनी पूरी जिंदगी भागता रहा। पर हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेंगे। दुनिया को ये दिखा देंगे कि एक बड़ा बेटा अपने परिवार को संभालने के लिए तैयार है। जय भोलेनाथ, जय बजरंग बली भगवान। हिम्मत और शक्ति दो, अच्छे से पेपर दे सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, अच्छे अच्छे नंबर ला सके भगवान। सर, दुनिया को ये दिखा देंगे कि एक बड़ा बेटा अपने परिवार को संभालने के लिए तैयार है। कहानियां गढ़ी जाएंगी, आशीष कुमार उस गोल्डी की मेहनत ने किस प्रकार परिवार की किस्मत पलट दी। अरे हटो यार। अरे रुको ना यार, एक सेकंड। अरे पास हो गए बे। हाँ आके पार्टी देते हैं।
तेरी परछाइयों से तुझे रहना दूर था, हर बात गलत मेरी तू कहता जरूर था। तू कुछ भी बोल चाहे या चुप रह ले जरा, तेरी हर राह पर है साया मेरा। मैं भाई हूँ तेरा, तेरा मैं भाई हूँ तेरा, तेरा।